जब से ओपन एआई की ओर से चैट जीपीटी और इसके जो तमाम वर्जन्स लॉन्च किए गए हैं, उसके बाद से दुनिया भर में इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उस पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी पर चर्चा हो रही है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये जो चैट जीपीटी है या फिर गूगल का जेमिनी है, ये तकनीक किस तरह से काम करती है? इसके पीछे कौन सी टेक्नोलॉजी है? किस आधार पर आप उसको कोई भी कविता लिखने को कहते हैं तो वो आपको कविता लिख करके दे देती है, कोई कहानी लिखने को कहते हैं तो चैट जीपीटी आपके लिए कोई कहानी भी लिख सकता है। तो ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है जो इसके पीछे काम करती है? तो आज इस वीडियो में हम बेसिकली इसी टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे, इसी पूरे टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृश्य आईएएस चैनल के इस नए वीडियो में। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं वीडियो की रूपरेखा की। तो वीडियो में सबसे पहले हम न्यूज़ यानी कि खबर को देख लिया हमने। खबर को जानने के बाद हम बात करेंगे कि आखिर ये जो टेक्नोलॉजी है, आपका चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी जिस मॉडल के बेस पे काम करती है उस मॉडल को कहा जाता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। तो ये जो एलएलएम मॉडल है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल, ये मॉडल क्या होता है सबसे पहले इसको समझेंगे। इसके बाद लार्ज लैंग्वेज मॉडल के कितने टाइप्स होते हैं, एलएलएम के कितने टाइप होते हैं उस पर बात करेंगे। इसके अलावा ये काम किस तरह से करता है इसको भी समझेंगे और इसके साथ साथ इसके फायदे क्या हैं, उसके फायदों को भी जानने की हम कोशिश करेंगे। और अंत में एक प्रश्न पर भी बात होगी। प्रश्न आपका प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा टॉपिक है आप इसे जीएस पेपर 3 के सेगमेंट से जोड़ करके देख सकते हैं। जीएस पेपर 3 में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो एक खंड है वो दिखाई दे जाएगा। चलिए ये तो हुआ इंट्रोडक्शन। अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की। तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स वही टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी के आधार पर आपका चैट जीपीटी नाम की जो टेक्नोलॉजी है, चैट जीपीटी नाम का जो इंस्ट्रूमेंट है वो काम करता है, चैट जीपीटी नाम की जो एप्लीकेशन है वो काम करती है। तो अगर हमें चैट जीपीटी को समझना है तो हमें समझना होगा एलएलएम को, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल को। क्या होता है ये? तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल को जब आप डिफाइन करते हैं तो आप कह सकते हैं कि ये बेसिकली कंप्यूटर मॉडल है। कैसा कंप्यूटर मॉडल है? जिस कंप्यूटर मॉडल को विशेष तौर पर कोई स्पेसिफिक काम करने के लिए प्री ट्रेन किया जाता है, पूर्व प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये एक प्री ट्रेन्ड मॉडल है। इसमें बेसिकली आपका सामान्य भाषा संबंधी जो आपकी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं को हल करने के लिए इस पूरे मॉडल को प्रशिक्षित किया जाता है। ये पूरा मॉडल आपका टेक्स्ट स्पेसिफिकेशन कर सकता है, टेक्स्ट को वर्गीकृत कर सकता है, उसको डिवाइड कर सकता है, कौन सा जो टेक्स्ट है वो कौन सी भाषा से संबंधित है, कौन से विषय से संबंधित है। इसके अलावा आपके प्रश्नों के जवाब दे सकता है, प्रश्नोत्तर की कैटेगरी में भी आता है। इसके अलावा अलग अलग उद्योग के जो टेक्स्ट होते हैं, जैसे कि आपका मेडिकल सेक्टर का टेक्स्ट हो गया तो उसको भी ये उसमें भी आपको जवाब दे सकता है। लीगल सेक्टर का टेक्स्ट हो गया आपका, उसमें भी जवाब दे सकता है। तो अलग अलग उद्योगों के लिए भी काम कर सकता है। इसके अलावा आपका जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी समरी भी आपको दे सकता है, उनका सारांश भी आपको दे सकता है। तो ये बेसिकली आपका काम हुआ लार्ज लैंग्वेज मॉडल का। तो यहाँ पर इसके अलावा जो एलएलएम्स होते हैं उसे विभिन्न डोमेन्स में स्पेसिफिक समस्याओं को सुलझाने के लिए भी डिजाइन किया जा सकता है। यानी कि आप इसको फाइनेंस के सेक्टर में डिजाइन कर सकते हैं। आप एक ऐसा मॉडल बना सकते हैं जो मॉडल केवल आपको यही बताएगा कि आपको शेयर बाजार में कौन से शेयर खरीदने हैं या फिर कौन सा शेयर बेहतर है, या फिर वो आपको बताएगा, वो आपको फाइनेंस की जानकारी दे सकता है। या फिर आप उसे रिटेल सेक्टर के लिए बना सकते हैं, आप उसे एंटरटेनमेंट के लिए बना सकते हैं। तो किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी डोमेन के लिए आप एक स्पेसिफिक कंप्यूटर मॉडल डिजाइन कर सकते हैं और उस कंप्यूटर मॉडल को कहा जाएगा आपका लार्ज लैंग्वेज मॉडल। इसके अलावा जब आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल की बात करते हैं तो वहां पर इस पूरे शब्द में ही आपको 3 शब्द मिलेंगे। सबसे पहला शब्द है इसमें लार्ज, दूसरा शब्द है लैंग्वेज और तीसरा शब्द है मॉड्यूल। सबसे पहले लार्ज शब्द पर अगर आप बात करें तो लार्ज शब्द यहां पर इंगित करता है, यहां पर बताता है कि ये जो पूरा मॉडल है ये बेसिकली व्यापक पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है। और जब आप पैरामीटर शब्द की बात करते हैं तो कंप्यूटर के लैंग्वेज में जो पैरामीटर शब्द है वो बेसिकली आपका किसी सूचना, किसी इंफॉर्मेशन या किसी नॉलेज को दर्शाता है। तो यहां पर आप जो है अपने एलएलएम मॉडल में बहुत सारी नॉलेज देते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स देते हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके अलावा लैंग्वेज की बात करें तो आपका जो एलएलएम मॉडल होता है वो बेसिकली आपका भाषा संबंधी समस्याओं को सुलझाने की बात करता है। और मॉडल यानी कि कंप्यूटर का मॉडल है। तो बेसिकली इन 3 शब्दों को मिलाकर के एलएलएम का निर्माण होता है। अब अगर आप संक्षेप में कहने की कोशिश करें, शॉर्ट टर्म में कहें, सरल शब्दों में कहें, तो आप कह सकते हैं कि ये एक सुपर कंप्यूटर प्रोग्राम है। एक ऐसा प्रोग्राम जिसके पास बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं,
और ये प्रोग्राम आपका जो है आपके टेक्स्ट को समझने, यानी कि आप उसको कौन से शब्द दे रहे हैं उनको समझ सकता है, और समझने के बाद उस टेक्स्ट के आधार पर आपका जवाब भी बना सकता है। तो ये बेसिकली हुआ आपका एलएलएम मॉडल। अब यहाँ पर बात करते हैं कि एलएलएम मॉडल कितने प्रकार के होते हैं। तो अलग अलग आधारों पर आप अलग अलग एलएलएम मॉडल्स को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पहला जो आधार है वो है आर्किटेक्चर के बेस पर, यानी कि उसका डिजाइन किस तरह का है। तो आर्किटेक्चर के बेस पे आपके जो मॉडल्स हैं वो 3 कैटेगरी में आते हैं। सबसे पहले कैटेगरी है आपकी ऑटो रिग्रेसिव कैटेगरी। ऑटो रिग्रेसिव आपका जो आर्किटेक्चर मॉडल्स होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें पिछले शब्द के आधार पर जो अगला आने वाला शब्द है उसका अनुमान लगाया जाता है। इसको आप कहते हैं ऑटो रिग्रेसिव मॉडल। इसके अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो जो चैट जीपीटी 3 है वो ऑटो रिग्रेसिव मॉडल के बेस पर काम करता है। इसके अलावा जो दूसरी कैटेगरी है वो है आपका ट्रांसफॉर्मर आधारित। इस कैटेगरी में बेसिकली आपका जो लैंग्वेज है उसको प्रोसेस किया जाता है, लैंग्वेज का प्रसंस्करण किया जाता है और एक विशिष्ट नेटवर्क तैयार किया जाता है। इसके एग्जाम्पल की आप बात करें तो लैम्डा हो गया, ये भी गूगल का है। जेमिनी हो गया, ये भी गूगल का है। ये आपके इस वाले सेकंड वाले का एग्जाम्पल है। इसके अलावा एक होता है आपका एनकोडर और डीकोडर आर्किटेक्चर। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें आप जो इनपुट देते हैं, जो टेक्स्ट आप इनपुट के तौर पर देते हैं, उसको सबसे पहले एनकोड किया जाता है, उसको एक प्रोटेक्टेड फॉर्म में लिया जाता है। उसके बाद आगे चल करके उसको डिकोड किया जाता है किसी दूसरी भाषा में। ये होता है आपका एनकोडर और डिकोडर। तो ये तो आपका आर्किटेक्चर के बेस पे 3 कैटेगरी आपको मिलेंगी। इसके अलावा आप बात करें प्रशिक्षण के आधार पर, ट्रेनिंग के आधार पर, तो ट्रेनिंग के आधार पर भी आपको 3 मिलेंगे। सबसे पहला है इसमें आपका पूर्व प्रशिक्षण मॉडल, यानी कि प्री ट्रेन्ड मॉडल। तो इसमें क्या होता है, इसमें डेटा के आधार पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा मल्टी लैंग्वेज मॉडल भी होता है जिसमें कई भाषाओं में टेक्स्ट को समझने और जनरेट करने की क्षमता मौजूद होती है। तो पहला है आपका प्री ट्रेन्ड, इसके अलावा मल्टी लैंग्वेज, इसके अलावा डोमेन विशेष मॉडल। तो डोमेन विशेष मॉडल में मुख्य तौर पर किसी एक उद्योग या फिर किसी एक इंडस्ट्री के स्पेसिफिक जो है आपका कंटेंट तैयार किया जाता है। तो जैसे इसमें आपका कानून हो सकता है, वित्त हो सकता है, आपका स्वास्थ्य देखभाल हो सकता है। तो यहाँ पे भी आपको 3 कैटेगरी देखने को मिली। इसके अलावा आप उपलब्धता के आधार पर, अवेलेबिलिटी के आधार पर भी इसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली कैटेगरी है आपका ओपन सोर्स कैटेगरी। तो अगर कोई जो आपका मॉडल है वो ओपन सोर्स कैटेगरी में आता है तो इसका मतलब यह है कि वो इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध है, फ्री में उपलब्ध है। तो इसमें आप LLAM2 मॉडल को शामिल कर सकते हैं, ब्लूम मॉडल को, गूगल बर्ट मॉडल को, फैल्कन 180B मॉडल को। और दूसरी कैटेगरी है आपका क्लोज सोर्स। तो क्लोज सोर्स में क्या होता है कि ये इंटरनेट पर मुफ्त में उपलब्ध नहीं है। अगर आपको क्लोज सोर्स मॉडल का इस्तेमाल करना है तो आपको इसके लिए कुछ पेमेंट करनी होती है, कुछ सब्सक्रिप्शन लेना होता है। इसमें आप क्लॉड 2 को शामिल कर सकते हैं, बार्ड को शामिल कर सकते हैं, चैट जीपीटी 4 को शामिल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमने प्रकारों की बात की। अब एक बार यहां पर हम समझते हैं कि जो टेक्नोलॉजी है ये आखिर काम किस तरह से करती है, इसके पीछे का मॉडल क्या है, इसके पीछे किस तरह की चीजें काम होती हैं। उनको अगर आप समझने की कोशिश करें तो जो एलएलएम मॉडल है, ये मॉडल बेसिकली आपका एक टेक्नोलॉजी के बेस पे काम करता है। उसके कोर में जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को कहा जाता है डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी। क्या होता है इस टेक्नोलॉजी में, तो डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी में बेसिकली आपका जो आर्टिफिशियल नेटवर्क है, या जिन्हें आप गणितीय मॉडल भी कह सकते हैं, मैथमेटिकल जो मॉडल्स हैं, उन मॉडल्स को प्रशिक्षित किया जाता है। क्या जो मॉडल्स होते हैं वो बेसिकली आपका मानव मस्तिष्क की संरचना की तरह कार्य करते हैं। और कैसे प्रशिक्षित किया जाता है इन्हें बेसिकली किसी भी वाक्य में पिछले शब्द को देखते हुए अगले शब्द का अनुमान लगाने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। ये कैसे होता है, तो ये होता इस तरह से है कि बेसिकली उन्हें बहुत सारा डेटा दे दिया जाता है। अब बहुत सारा डेटा, अब अगर किसी चीज को प्राप्त होगा तो उस डेटा में आपको कुछ पैटर्न भी देखने को मिलेंगे, और उन्हीं पैटर्न्स के आधार पर उन्हीं पैटर्न्स का अध्ययन किया जाता है, और उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालते हुए हम धीरे धीरे इस तरह के नेटवर्क जो है तैयार करते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की अगर आप बात करें, एग्जाम्पल से अगर आप समझने की कोशिश करें, तो हम जो है हम शुरू से ही ये पढ़ते हुए आ रहे हैं कि 2+2 क्या होता है, 2+2 4 होता है। तो हम हमारे कंप्यूटर को ये बता देंगे कि 2+2 क्या होता है, 4 होता है। तो ये डेटा क्या है, डेटा आपके कंप्यूटर में पहुंच गया। अब जब भी किसी वाक्य में हम ये बोलेंगे कि मैं 2 और 2 को जोड़ना चाहता हूं, तो हमारे कंप्यूटर को क्या पता है, हमारे कंप्यूटर को पता है कि 2+2 क्या है, 4 है। तो वो आसानी से अगला वाक्य पता लगाएगा। वो आसानी से कह देगा, अगर मैं अपने जो भी एलएलएम मॉडल है उसमें लिखता हूं कि मुझे 2+2 को जोड़कर दिखाओ, तो वो उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट होगा 4। क्योंकि मेरे मॉडल को पहले से पता है, मैंने यहाँ पर डेटा दिया हुआ है, और डेटा के आधार पर इस मॉडल को पता है कि 2+2 क्या होता है, 4 होता है।
और इसी तरह से इंटरनेट पर जितना डेटा उपलब्ध है उस सारे डेटा का इस्तेमाल बेसिकली एलएलएम को ट्रेन करने के लिए किया जाता है। उसको बताया जाता है कि अगर कोई व्यक्ति रोड पर चल रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि उसके सर पे छत नहीं है। तो ये बेसिकली इस तरह की जो तमाम जो पैरामीटर्स हैं, जो तमाम पैटर्न हैं, वो पैटर्न पता लगाने की कोशिश की जाती है। तो इसी के आधार पर आपका जो चैट जीपीटी है वो इतनी सटीक जानकारी आपको जो है प्रदान कर पाता है। ये बेसिकली आपका एलएलएम मॉडल हुआ। इसके अलावा इसके फायदों की अगर आप बात करें तो सबसे पहले फायदा यही है कि बहुत वर्सेटाइल होता है, बहुमुखी प्रतिभा इसमें आपको देखने को मिलती है। एक ही मॉडल के माध्यम से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। बड़े डेटा सेट के माध्यम से अगर आप इसको प्रशिक्षित करते हैं तो पैटर्न प्राप्त करने में सक्षम होता है और विभिन्न समस्याओं को एक बार में ही सॉल्व कर सकता है। इसके अलावा इसका एक फायदा ये भी है कि इसका जो प्रदर्शन है उसमें लगातार आपको सुधार देखने को मिलेगा। सुधार कैसे मिलेगा? तो इसकी एक विशेष बात ये होती है कि आप जैसे-जैसे नया डेटा इसमें डालेंगे, वैसे-वैसे ये एलएलएम मॉडल और ज़्यादा विकसित होता जाएगा और नई चीज़ें सीखता जाएगा और बेहतर आंसर देता जाएगा। तो ये इसका फ़ायदा है। सबसे पहले वर्सेटाइल होता है, इसके अलावा अपने आप में सुधार करने में सक्षम होता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर हमने सीखी। इसके अलावा अंत में अगर नुकसान की बात करें, तो ज़ाहिर तौर पर टेक्नोलॉजी है और टेक्नोलॉजी का भविष्य में नुकसान भी देखने को मिल सकता है। नुकसान किस तरह का होगा? नुकसान इस तरह का होता है, कई बार कई लोग ये अनुमान लगाते हैं कि जो एआई की टेक्नोलॉजी है वो भविष्य में ह्यूमन पावर्स को और ज़्यादा ओवर पावर कर देगी और जो है एआई टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स जो हैं, रोबोट्स जो हैं, वो और ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं उसको लेकर के यहाँ पर आपको तमाम जो है अवधारणाएँ देखने को मिलती हैं। अब अंत में ये जो पूरा टॉपिक था वो समाप्त होता है। प्रश्न की बात कर लेते हैं। आज का हमारा जो प्रश्न है वो प्रीलिम्स का है और आप वीडियो में बताए गए तथ्यों के आधार पर इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। क्या है प्रश्न? प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि हाल ही में खबरों में रही डीप लर्निंग टेक्नोलॉजी जो है वो किस विषय से जुड़ी हुई है? हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए शिक्षण की नवीन पद्धति, ऑप्शन बी कंप्यूटर प्रशिक्षण की एक टेक्नोलॉजी, ऑप्शन सी गहरे समुद्र की जांच की एक तकनीक या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो भी सही जवाब है उस जवाब को आप कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।